हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 हम देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री ये पढ़े थे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज, तो देखते हैं। कल्पना की शक्ति हमें अनंत बनाती है। प्यारे बच्चों, अगर हम कल्पना हम करेंगे तभी तो उस तक हम पहुँचेंगे। तो हमें बड़े बड़े सोचने चाहिए, बड़ी बड़ी कल्पना करनी चाहिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, बता सकते हैं आप? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं? सोचिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ नन कॉमन आर्म, देखिए जब हम एंगल बनाते हैं तो ये आर्म क्या कहलाएगा? नन कॉमन। और ये कॉमन है दो एंगल में। तो जब ये दो नन कॉमन आर्म मान लीजिए बढ़ता जाए, जैसे ये है ऐसे हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सीधा आ गया, माने ये दोनों नॉन कॉमन आर्म अगर एक लाइन पे आ गया ऐसे झुकते झुकते, तब जो दो एंगल बनेगा इस पे वो लीनियर पेयर कहा जाएगा। तो वही कह रहा है द नॉन कॉमन आर्म बी से ये देखिए ये दो एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी, दो एंगल हुआ। ये कॉमन आर्म है, ये दो नॉन कॉमन आर्म है, माने बी सी और बी ए, ये दो नॉन कॉमन आर्म है। तो ये जब एक लाइन में हो तब इस दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो वही कह रहा है बी ए एंड बी सी फॉर्म ए लाइन, देन ये दोनों जब एक लाइन बनाए, देन ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तब ये पूरा क्या कहा जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाएगा। मतलब जब दो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बनाए तब इस दोनों पेयर को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? जब दो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन जैसे ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, किसी एक पॉइंट पे ये मिलता है, तब ये दोनों जब ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट कहा जाएगा, और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट कहा जाएगा। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसका इक्वल, ये एंगल इसका एंगल इक्वल। तो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड AOD। देखिए AOD मतलब ये एंगल इज इक्वल टू BOC मतलब ये एंगल, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। AOC मतलब ये एंगल और BOD मतलब ये एंगल आपस में इक्वल होगा। माने टू लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो इससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है ये दोनों इक्वल होता है, ये हमें याद रखना है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप? इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ जब दो लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलता हो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ जो कहीं मिले नहीं, आगे भी प्रोड्यूस करे तो कहीं इंटरसेक्ट ना करे, तो ये दोनों लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। तो डिफाइन हम करेंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइंस इज द सेम। कह रहा है इस दो पैरेलल लाइन के बीच जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। माने इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हुआ? जब ये इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ जो पैरेलल लाइन होता है। ये दो बात समझ गए। तीसरी बात हमें समझना है कि दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस ऑलवेज बी इक्वल। माने इस दो पैरेलल लाइन के बीच जो दूरी होगा, दूरी क्या होता है? ये 90 डिग्री जो बनाता है, माने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर को हम डिस्टेंस बोलते हैं इस दोनों लाइन के बीच, तो ये ऑलवेज भी इक्वल रहेगा। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा दो पैरेलल लाइन के बीच में। अगर दो पैरेलल लाइन ना हो, मान लीजिए ये पैरेलल नहीं है, देखिए यहाँ डिस्टेंस छोटा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, लेकिन पैरेलल लाइन में ऑलवेज डिस्टेंस इक्वल रहेगा।
एग्जिम का मतलब क्या होता है? स्वयं सिद्ध, मतलब ऑलरेडी वो प्रूफ है, उसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इसको सम मानते हैं। कह रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अभी अभी हम समझे थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऑलरेडी हम पढ़े थे कि ये जब दोनों लाइन दो एंगल का नॉन कॉमन आर्म जब एक लाइन पे हो तो इसका सम, ऑलरेडी ये पूरा 180 डिग्री बनता है। हम जानते हैं कि इस लाइन पे ये पॉइंट है तो इस पे 180 डिग्री बनता है। तो इस पे मान लो दो एंगल बना तो इसका सम 180। अगर तीन बन गया, जैसे ये तो तीनों का सम 180, 4 एंगल बन गया तो चूंकि 180 पूरा होता है तो जितना एंगल रहेगा सबका सम 180 होगा। तो वही कह रहा है व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180, तो जब 180 होगा जिसका तो लीनियर पेयर है या लीनियर पेयर है तो 180 होगा सम। तो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखते हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर 180 हो, पहले में क्या था कि लीनियर पेयर है तो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री, लेकिन ऑलरेडी अगर 180 हो देन द कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्स लाइन। मैंने उसी का उल्टा जो पहले देखे कि लीनियर पेयर हो तो दोनों एंगल का सम, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होगा, या अगर 180 हो रहा है तो इसका मतलब दोनों एक ही लाइन पे है। तो इफ AOC प्लस BOD माने AOC प्लस BOD इज 180 देन OA एंड OB ऑन सेम लाइन, तो इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन पे है। सेम लाइन पे है तो दोनों का सम 180, या दोनों का सम 180, इसका मतलब सेम लाइन पे है, तो उसका उल्टा ये हो गया। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कह रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव द थ्योरम। अभी हमने सीखा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, लेकिन कैसे होता है इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, तो देखिए सपोज कीजिए ये लाइन AB हो गया और ये CD हो गया, लाइन CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, यानी ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, और BOC और एंगल AOD, पहले ये प्रूव करना है, फिर इसी तरीके से हम दूसरा भी प्रूव कर देंगे। और दूसरा क्या प्रूव करना है, COA या AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये दो स्टेटमेंट में प्रूव करना है। तो चलिए इसमें सुविधा के लिए इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सोच के बताइए। 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखो AB लाइन पे ये OC एक लाइन है, इसका मतलब ये दोनों क्या बनेगा, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर 180 होता है तो ये लिखेंगे 180 डिग्री, ये लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 और प्लस 3 कितना होगा, ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि CD लाइन पे OA एक रे है तो इस दोनों का सम 180 होगा, तो ये भी 180 होगा, और ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अच्छा, अब जब दोनों लीनियर पेयर होगा तो राइट साइड, किसी इक्वेशन का अगर राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये राइट साइड इक्वल है, इसका बराबर ये हो जाएगा, तो वही लिखिए एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस
3 + 2। अब 2 2 दोनों तरफ है, इक्वल है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ सेम हो या इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तब भी डिलीट हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 का क्या नाम है? एंगल 1 का नाम है BOC। तो इसका मतलब एंगल 1 की जगह लिख दीजिए BOC इज इक्वल टू एंगल 3 का नाम हमने दिया है AOD। 3 क्या है? AOD है, तो AOD प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या करेंगे, हमें 2 = 4 प्रूफ करना है, माने एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो इस दोनों केस में क्या करेंगे, एंगल 2 + एंगल 3 180, एंगल 2 + एंगल 3 इज 180, और इसको ले लीजिए, एंगल 3 + एंगल 4 180। तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। ये कैंसिल होगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 4 क्या है? यही तो वर्टिकली अपोजिट है, इसका नाम दे दीजिए AOC। तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। हो गया। तो इस तरह वर्टिकली अपोजिट हमने क्या किया, पहली बार किया एंगल 1 और 2 को प्लस किया 180, 2 और 3 को प्लस किया तो राइट साइड इक्वल, तो लेफ्ट साइड इक्वल किया, तो एंगल 2 2 कैंसिल, तो 1 = 3, 1 = 3 प्रूफ हो गया वर्टिकली अपोजिट। इसी तरह इसको भी हम लोगों ने किया। अब क्या कर रहा है, रे OS मतलब OS रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे स्टैंड्स है, POQ लाइन पे, POQ लाइन पे OS क्या कर रहा है, स्टैंड है। ठीक है। रे OR रे मतलब इस रे की बात कर रहा है, OR एंड रे OT मतलब इस लाइन आर एंगल बाइसेक्टर, माने ये रे और ये रे एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा बांटना। किसका? तो एंगल POS माने OR POS माने इसका बाइसेक्टर है, तो मतलब ये बराबर ये हो जाएगा इसका मतलब। और OT SOQ का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, यही मतलब निकला। ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ, तो प्रूफ क्या करना है, इफ POS = X, POS माने ये पूरा एंगल, अगर एंगल POS इज इक्वल टू X मान लो, तो फाइंड ROT, हमें एंगल ROT निकालना है। ROT इज इक्वल टू व्हाट? तो पहले मौखिक समझा रहे हैं। देखिए POS दिया हुआ है कितना, X। ठीक है, तो इसका आधा X/2 हो, हमें निकालना क्या है, ROT मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा X दिया हुआ है, तो इसका आधा ये X/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो निकल गया, अब ये निकालने की ज़रूरत है, दोनों को तब ऐड कर देंगे। तो अब ये पूरा X है, तो ये पूरा 180 - X होगा, क्योंकि दोनों का सम लीनियर पेयर है 180। तो ये 180 - X होगा। ये चूँकि एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 180 - X/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 - X/2। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, दोनों को सम कर देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो एंगल POS = X, X हो गया। तो देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू X/2। ये बात हम रखे रहे, ये जो निकाले थे। अच्छा, POS = X, एंगल QOS, देयरफॉर एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री - X, क्योंकि ये पूरा X है, तो ये पूरा 180 - X होगा यहाँ से यहाँ। तो देयरफॉर एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री - X/2। क्यों? क्योंकि OT बाइसेक्टर है, चाहो तो लिख सको यहाँ OT इज बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर सेक्टर ऑफ एंगल QOS। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये दोनों एंगल हमें मिल गया, तो पूछ रहा था एंगल ROT। तो एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS और ये एंगल और प्लस एंगल SOT माने ROT माने ये पूरा एंगल इसका सम है, तो ये है x/2 और प्लस वो है 180। ये देखिए निकालो 180 माइनस x/2, 180 माइनस x/2 इज इक्वल टू 2 x प्लस 180 माइनस x, ये कैंसिल, तो 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वैल्यू निकल गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिल के बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा।